प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य काल के महान शासक अशोक के द्वारा प्रतिपादित धम्म के उद्देश्य के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अशोक के धम्म नीति के स्वरूप पर प्रकाश डाले थे। आज हम लोग अशोक के धम्म नीति का उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम लोग उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या थे, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य क्या थे, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। अशोक के द्वारा प्रतिपादित धम्म नीति मुख्य रूप से उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं जो थी, उन समस्याओं को समाधान ढूंढने के उद्देश्य से अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। साथ ही अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था और अशोक भारतीय उपमहाद्वीप के अलावे अफ़गानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य विस्तृत था, जिसमें विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, विश्वास और संस्कृति के लोग निवास करते थे। इन विविधताओं वाले विशाल साम्राज्य पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु अशोक के सामने दो ही विकल्प थे। पहला कि वह सैन्य बल के द्वारा वह विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण स्थापित करता और इसके लिए अशोक को अत्यधिक आय की ज़रूरत पड़ती। वहीं दूसरा जो विकल्प था वह वैचारिक एवं नैतिक मूल्य के आधार पर जो सभी को स्वीकार्य हो और समाज के सभी वर्गों एवं धार्मिक विश्वासों के बीच अपना स्थान बना सके। अशोक ने दूसरे विकल्प अर्थात अपनी धम्म नीति को के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार हेतु धम्म नीति का प्रतिपादन किया। अशोक उन सामाजिक तनावों से पूर्णतः परिचित था जो बौद्ध, जैन, आजीवक तथा अन्य गैर ब्राह्मण संप्रदायों के उदय के कारण समाज में प्रवेश कर गए थे। ये सभी संप्रदाय न केवल ब्राह्मण विरोधी थे, बल्कि इनमें भी आपसी वैचारिक मतभेद था। इन संप्रदायों की सदस्यों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जबकि ब्राह्मण अब भी समाज पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। इस कारण इनमें तीव्र वैचारिक वैमनस्य विद्यमान था। ऐसी स्थिति में साम्राज्य में परस्पर सौहार्द और विश्वास का वातावरण बनाना आवश्यक था, जो धम्म जैसे गैर सांप्रदायिक नीति द्वारा ही संभव था। इसी उद्देश्य से अशोक ने धम्म नीति को अपनाया। इसके अलावे साम्राज्य में कई ऐसे क्षेत्र जैसे यवन प्रदेश थे, जनजातीय क्षेत्र थे,
जहाँ न तो ब्राह्मण और न ही श्रमण संस्कृति प्रचलन में थी। फलस्वरूप साम्राज्य की मजबूती हेतु इनका आत्मसातीकरण आवश्यक थी, जो धम्म जैसी नीति से ही संभव था। इस प्रकार उपरोक्त विभिन्न विविधताओं के बीच साम्राज्य का अस्तित्व कायम रखना अशोक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अतः अशोक ने साम्राज्य के अस्तित्व और उसमें परस्पर सौहार्द कायम करने के साथ साथ समाज की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को निदान हेतु अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया। तो बच्चों, आज हम लोग अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म नीति के उद्देश्य, विशेषकर उसके राजनीतिक उद्देश्य क्या थे, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्य क्या थे, इस पर हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।